नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की आर्मी के बेड़े के बारे में। अमेरिका की आर्मी ने बेड़ा डाल दिया है, वो भी ईरान के काफ़ी पास, और कभी भी ईरान के अंदर एंटर कर सकती है। जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका की स्पेशल फोर्स उठाकर ले गई थी, उसी तरह से बात चल रही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनको भी उठाकर लेके जा सकती है या उसका एनकाउंटर वहीं पर कर सकती है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो उसके आसपास के लोग हैं उसी से उनका एनकाउंटर करवा सकती है। और सबसे बड़ी खबर क्या है, ईरान की जो राजधानी तेहरान वो लोगों के हाथ में चली गई है। वहाँ के लोगों ने तेहरान को पूरी तरह से कैप्चर भी कर लिया है। तेहरान को आप ऐसे समझिए जैसे चीन के लिए बीजिंग हो, पाकिस्तान के लिए जैसे इस्लामाबाद हो, या रूस के लिए जैसे मॉस्को हो। अगर किसी देश की राजधानी हाथ से निकल जाए तो समझ लीजिए सरकार की पकड़ पूरी तरह से टूट चुकी है। वैसे पिछले 47 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि तेहरान में सरकार का कंट्रोल कमज़ोर पड़ गया है। साथ ही अब ये कोई सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहा है, लोगों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है, सरकारी दफ्तरों में घुस गए हैं, प्रशासन को काम करने से रोक दिया है। यानी बात अब नारे लगाने की नहीं रही, अब कंट्रोल लेने तक बात पहुंच चुकी है। अब तीसरी और सबसे खतरनाक बात सुनिए, ईरान की जो सुरक्षा फोर्स थी, जो वहाँ की आर्मी थी, जो वहाँ की पुलिस थी, अब वो भी पीछे हटती नज़र आ रही है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, वैसे कई जगह देखने को भी मिला है, जो पुलिस थे उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, सेना के जवान अब लोगों के ऊपर गोली चलाने से साफ साफ मना कर रहे हैं। 70% तक आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए हैं, मतलब वो लोगों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिए हैं। अभी जो 30% है वो सिर्फ अभी खानमेई के साथ लगे हुए हैं। जो वहाँ के प्रिंस हैं ईरान के, वो भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं वहाँ के रिजीम के खिलाफ। जब सेना साथ छोड़ दे तो किसी भी सरकार का गिरना तय हो जाता है। अब बाहर की तस्वीर देखिए, अमेरिका कैसे चारों तरफ बेड़ा डालकर बैठा हुआ है। अपने एयर टैंकर, सर्विलांस प्लेन और स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया हुआ है ईरान के चारों तरफ। और वो खानमेई को पूरी तरह से एक तरह से मतलब सर्विलेंस से देख रहे हैं कि वो कहीं भाग ना जाए रशिया। हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है बारीकी से। खास नज़र रखी जा रही है हामुर्ज की खाड़ी पर, जहाँ से दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल लाया और ले जाया जाता है। अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया है, कोई भी गलत कदम उठाया गया तो सीधा जवाब दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि खानमेई क्या करेगा। वो धमकी दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका अपना देश उसके हाथों से निकलता नजर आ रहा है। जब जनता सड़कों पर हो, राजधानी हाथ से निकल गई हो और सेना ने साथ छोड़ दिया हो, तो ऐसे में तो वो जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो बाहर से हमला करने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं पड़ेगी, उसका आसपास का ही कोई उसको गोली मार देगा। अब इससे बड़ी तस्वीर समझिए, ईरान अकेला नहीं है। कुछ दिन पहले वेनेजुएला का राष्ट्रपति भी पकड़ा गया था, उसको भी अमेरिका की फोर्स उठाकर ले गई थी। अब ईरान में भी वही हालात बन रहे हैं, या तो उसको उठाकर लाएंगे या उसका एनकाउंटर कर। अब दोनों देश में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा हुआ था वो चीन का लगा हुआ था, चाइना का लगा हुआ था, बीजिंग का लगा हुआ था। और कम से कम भी चाइना का 70 to 80% ऑयल, सस्ता ऑयल, क्रूड ऑयल आपका ईरान वो भी इलीगली लेके जाता था, इलीगल, ठीक है, और वेनेजुएला से भी लेकर आता था। अब जो पूरे 10 साल की उनकी सो कोल्ड ये मनी ट्रेल जो बनी हुई थी चाइना की, ये अमेरिका ने कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। अब चीन इस टाइम पूरा बौखलाया हुआ है। और हाँ, ये दोनों कंट्री वैसे रूस को भी सपोर्ट करते थे, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल जो था वो चाइना का था। अब चाइना इतना बौखला गया है कि जो उसके पास ताइवान है उसको वो कैप्चर करने की अब बात कर रहा है। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मैटर को निपटाने के बाद या साथ साथ ही अमेरिका अब ताइवान को भी सपोर्ट करने जा रहा है, मतलब वहाँ पर भी अपनी एक्स्ट्रा फोर्स को बढ़ा रहा है कि ताइवान पे कहीं चाइना अटैक ना कर दे। वैसे अब दोनों जगह सत्ता हिल चुकी है चाइना की। अब सीधा सा मतलब है, चीन को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि ईरान में क्या होगा, अब सवाल यह है इसके बाद अब नंबर किसका होगा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का मूड दिखाई दे रहा है कि अब ये नहीं पता कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि 5-6 कंट्रियों पे अब कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि एक के बाद एक कमज़ोर सरकारें गिराई जा रही हैं। दोस्तों, दुनिया तेज़ी से बदल रही है। जो देश कल तक ताकतवर लग रहे थे, आज वो खुद को बचाने में लगे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बाद अगला किसका झटका होगा, मतलब किसकी सरकार गिरेगी, कौन से देश की सरकार गिरेगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।